इंडेक्स के बारे में, और इंडेक्स क्या है इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, और इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं ये भी आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो गाइस, मेरा नाम है रतन प्रजापत और रतन शेयर बाजार में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं शुरू करता हूँ इंडेक्स के बारे में, क्योंकि ये मेरी दूसरी सीरीज है और पहले भी मैंने एक सीरीज डाली है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आप जा करके देख सकते हैं। तो गाइज, आज चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो गाइज, आपको पहले खास तौर पर थोड़ी सी डिटेल आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, इसके बाद जो है मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। तो गाइज, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक एक्सचेंज, जो इसमें दो एक्सचेंज मौजूद हैं उससे मिलकर बना होता है, और इसमें वो है NSE और BSE। NSE बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE जिसका BSE जिसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों से ही मिलकर बनी होती हैं, और इसमें जो हाई लिक्विडिटी कंपनी होती है ना, जैसे कि कोई रिलायंस है वगैरह है, और भी कंपनी है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी इसमें हाई लिक्विडिटी कंपनी होती है ना, उसका ये समूह होता है। और इसमें खास तौर पर दो ही सेक्टर मौजूद होते हैं, वो है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। ये बहुत बड़े भी सेक्टर हैं और इस इंडेक्स में ये आते हैं, और इसके अलावा भी और भी सेक्टर हैं, वो भी इसमें मौजूद है, लेकिन आमतौर पर ये सेक्टर खास तौर पर इसमें रहते हैं। तो गाइस, अब पूरी डिटेल आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको जरूर डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसलिए मैं मेरे बायो में एंजल वन, जो भी आप खुलवा सकते हो, मेरे बायो में एंजल वन की लिंक दी हुई है, उस पर आप जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो गाइज, अब मैं बताऊँगा आपको इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स में दो ही सेक्टर मौजूद हैं, ये इंडेक्स है। इंडेक्स में दो सेक्टर मौजूद हैं जो खास तौर पर होते हैं। एक होता है सेंसेक्स, और दूसरा जो है निफ्टी। ये दो सेक्टर क्योंकि इसमें हाई लिक्विडिटी कंपनी होती है। ये इंडेक्स का मतलब क्या है आपको समझते हैं? इसमें जो हाई लिक्विडिटी होती है, जो हाई लिक्विडिटी, उसका ही इसका समूह होता है। और जो इसमें दो सेक्टर, ये दो सेक्टर आते हैं। ये जो पहला सेंसेक्स है ना, ये आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। सेंसेक्स आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और जो निफ्टी है ये आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये जो आती है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये दो सेक्टर हैं, इसमें मेन तो ये दो सेक्टर हैं, इसमें ये मौजूद होता है, इसका ही समूह ये जो ये दो इसमें मौजूद हैं, इसका समूह ही है इंडेक्स है। इसलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स। और अब तो आपको पता चल गया कि इंडेक्स क्या है। अगर इंडेक्स का पूरी नहीं पता चला तो मैं दोबारा बताता हूँ कि जो आप लिख लो साथ में, NSE और BSE में लिस्ट हुई हाई लिक्विडिटी वाली कंपनियों के आधार पर, हाई लिक्विडिटी कंपनियों के आधार पर इनकी संरचना की गई है। जो हाई लिक्विडिटी कंपनी होती है, मैंने पहले भी बताया था कि हाई लिक्विडिटी कंपनी होती है, उसकी संरचना की गई है इसमें। और यहाँ पर दो प्रमुख सेक्टर जो मैं आपने बता दिया कि सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। दूसरा सेंसेक्स और निफ्टी, ये दो इसमें सेक्टर हैं, इसका समूह है। और इसके इंडेक्स में और भी सेक्टर है, निफ्टी और सेंसेक्स के आधार पर इसमें और भी सेक्टर हैं, लेकिन मेन सेक्टर ये है। ये आपको अब तो पता चल गया ना इंडेक्स क्या है, तो अब जानते हैं कि सेंसेक्स क्या है। तो अब
तो चलिए गाइज मैं अब आपको मैं बताता हूँ कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स क्या है इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। सेंसेक्स ये बीएसई के आधारित इंडेक्स है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। ये जो बीएसई पर आधारित इंडेक्स को ही हम सेंसेक्स बोलते हैं। और इस सेंसेक्स की जो उसकी संरचना हुई थी ना, जैसे कि जो खुला था ना ये सेंसेक्स, ये खुला था 1985 में। जो इसकी ओपनिंग हुई थी ना ये हुई थी 1985 में। और इसकी जो कैपिटलाइजेशन जो गिनती हुई थी, गिनती मार्केट वो हुई थी कैपिटलाइजेशन वेटेड तरीके से। कैसे हुई थी? वेटेड तरीके से हुई थी इसकी कैपिटलाइजेशन, जिसको बोलते हैं गिनती मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी वेटेड तरीके से हुई थी। और इस सेंसेक्स में 30 कंपनियों का समूह होता है। कितनी? 30 कंपनियों का समूह होता है। इसमें 30 कंपनियां होती हैं और 30 कंपनियों में ट्रेडिंग की जाती हैं। और जो ये बीएसई है ना, बीएसई का सन 1978 से 1979 में इसका बेस माना जाता है। बेस यानी जो इसकी स्थापना हुई वो इसका बेस माना जाता है। इसी बेस में इसकी ओपनिंग हुई थी और इसका ही बेस माना जाता है। और जो ये बीएसई है ना, ये भारतीय अर्थतंत्र की स्थिति पर चित्रण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। जो भारत की अर्थतंत्र है ना, अर्थतंत्र का चित्रण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है इस बीएसई को। और जो आपको इस सेंसेक्स के बारे में जो भी मैंने आपको अभी बताएं, ये समझ आया है या नहीं आया है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मैं चलिए दोबारा बताता हूँ कि सेंसेक्स बीएसई पर आधारित इंडेक्स की ही को सेंसेक्स कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसकी जो गिनती मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई थी वेटेड तरीके से। और सेंसेक्स में कुल कितनी 30 कंपनियों का समूह होता है। और इसी 30 कंपनियों में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसमें। और कंपनी में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो अलग अलग इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बीएसई है ना, इसका बेस जो माना जाता है वो है 1978 से 1979 में इसका बेस माना जाता है। तो गाइज अब चलिए शुरू करता हूँ मैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या है। गाइज अब मैं आपको बताऊँगा निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या है? निफ्टी एनएसई के आधारित इंडेक्स को ही निफ्टी कहा जाता है। और इस निफ्टी में कुल 50 कंपनियों का समूह होता है। कितनी? 50 कंपनियों का समूह होता है। और इसी में ट्रेडिंग होती है। इसमें कुल 50 कंपनी होती है, यानी 50 कंपनी होती हैं। और इस निफ्टी की कुछ संरचना अलग है सेंसेक्स में तो जो इसकी गणना होती थी वो होती फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसकी गणना होती है सेंसेक्स में। लेकिन इस निफ्टी में कुछ अलग है। और इसकी गणना जो है, इसकी गणना 50 शेयरों के आधार पर, कितने
50 शेयर्स किया जाता है। इसमें 50 कंपनियों के शेयर्स के आधार पर इसमें कैपिटलाइजेशन किया जाता है। और जो इसकी स्थापना है वो हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी ना, जो इस खुला था वो होता है 1995 में इसका जो खुला था। ये कंपनी जो है ये मतलब इस निफ्टी की ओपनिंग हुई थी। और इसका बेस है जो 1000 ही माना जाता है। इसका बेस जो है वो 1000 माना जाता है। और इस निफ्टी में कुछ अलग ही है, जिसके इसके विविध का कार्य, जैसे कि फंड पोर्टफोलियो, इंडेक्स पर आधारित डेरिवेटिव और इंडेक्स फंड में बेस मार्केट के लिए इसमें निफ्टी के लिए किया जाता है। निफ्टी में इसका उपयोग है, निफ्टी का उपयोग क्या है? निफ्टी का उपयोग विविध कार्य जैसे फंड पोर्टफोलियो, इंडेक्स पर आधारित डेरिवेटिव्स और इंडेक्स फंड के बेस मार्किंग के लिए किया जाता है इसका। तो गाइज आप मेरे साथ में लिख भी लीजिए, क्योंकि इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि निफ्टी का उपयोग क्या क्या है, तो आप आगे जाकर क्या ट्रेडिंग करोगे, तो ये आपको मालूम होना अनिवार्य है। तो गाइज अब मैं आपको निफ्टी के बारे में बता लिया, और आपको मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि निफ्टी के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। निफ्टी एक NSE के आधारित इंडेक्स को ही निफ्टी कहा जाता है। और इसमें कुल 50 कंपनी का समूह होता है, और इसकी गणना जो है 50 शेयर्स के आधार पर इसकी की जाती है। और इसका जो बेस माना जाता है वो होता है 100 माना जाता है। और इस निफ्टी की जो ये निफ्टी ओपनिंग हुई थी या खुला था, आप खुला भी बोल सकते हैं, तो इसकी होती है 1995 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, वो है फंड पोर्टफोलियो में और इंडेक्स के आधारित डेरिवेटिव्स और इंडेक्स में फंड के लिए इसकी मार्केटिंग की जाती है। आज मैंने जो इंडेक्स के बारे में जो आपको मैंने बताया है, आज ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरी अगली सीरीज है उसमें हो गई एनालिसिस, जिसमें चार्ट पैटर्न की और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है